दादा जो अपनी पोती को जी जान से प्यार करता था, उसकी हर जिद को पूरा करता था, उसके लिए कभी कभी बेटे से भी लड़ जाता था। उस पोती ने अपनी दादा के साथ ऐसा घिनौना कांड किया जिसे न सोचा जा सकता है और ना ही समझा जा सकता है। पोती ने अपने ही दादा को मौत के घाट उतार दिया। इस वारदात के बाद कई सारे सवाल उठ रहे हैं। आखिर एक लड़की जिसने अभी तक 18 साल की उम्र भी पार नहीं की, जिसको अभी तक अच्छे बुरे की सही समझ हो नहीं पाई, उसने अपने दादा की हत्या कैसे कर दी? आइए इस वीडियो में हम आपको ये पूरी वारदात बताते हैं। ये मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर का है। यहाँ 64 साल के रिटायर्ड होमगार्ड सैनिक राम स्वरूप राठौर अपने बेटे के परिवार के साथ रहा करते थे। राम स्वरूप स्वभाव में थोड़े स्ट्रिक्ट थे और वो 16 साल की पोती किशोरी के ज्यादा फोन चलाने से नाराज थे। मोबाइल तोड़े जाने से पोती इतनी आहत हुई कि जिस दादा के लिए उसके मन में कुछ समय पहले तक प्यार था, वो तुरंत ही नफरत में बदल गया और उसने मन ही मन अपने दादा को खत्म करने की प्लानिंग कर ली। नाबालिग ने अपने दादा की हत्या के लिए खतरनाक प्लानिंग रची। उसने पहले नींद की गोलियों का इंतजाम किया और फिर अपने बाबा के लिए गर्मा गर्म हलवा बनाया। इस गरम गरम हलवे में उसने 15 नींद की गोलियां मिला दी। फिर हलवे को अपने दादा के पास लेकर गई और बड़े ही प्यार से दादा को हलवा खिला दिया। जैसे ही दादा रामस्वरूप राठौर ने हलवा खाया, वैसे ही उनको चक्कर आने लगा। उन्होंने पोती से कहा, मुझे नींद आ रही है। वो तुरंत कुर्सी पर बैठ गए, लेकिन इसी बीच उन्हें टॉयलेट लगी तो उन्होंने पोती से सहारा देने के लिए कहा, लेकिन पोती ने सहारा देने के बहाने दादा को धक्का देकर उन्हें बक्से में पटक दिया। फिर इसके बाद वो दादा की छाती पर बैठ गई और दादा का गला दबाना शुरू कर दिया। अपने दादा का गला तब तक दबाती रही जब तक दादा की सांसें रुकी नहीं। कुछ दिन बाद जब रामस्वरूप राठौर का बेटा महेश राठौर घर पर आया तो पिता की लाश देख उनके होश उड़ गए। जब पुलिस आई तो दादा की लाश बक्से में पड़ी थी और पोती पड़ोसी की छत पर छिपी हुई थी। पोती के छिपे होने की वजह से पुलिस का सारा शक उस पर ही चला गया। इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और पूछताछ की, लेकिन पोती ने कुछ भी कबूल करने से मना कर दिया और लगातार पुलिस को गुमराह करती रही। वो अपने दादा की हत्या के मामले में कभी अपने प्रेमी का नाम लेती तो कभी एक टैक्सी ड्राइवर का नाम लेती। पोती बार बार अपने बयान बदलती रही और इसी वजह से पुलिस भी हैरान रह गई। लेकिन पुलिस ने जब नाबालिग के बताए स्थान पर पहुंचकर तस्दीक की तो इस बात का खुलासा हुआ कि पोती पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रही थी। पुलिस ने नाबालिग के मोबाइल की भी जांच करवाई और इन्हीं सब तकनीकी सबूतों के आधार पर पुलिस ने जब किशोरी से दोबारा पूछताछ की तो वो टूट गई। उसने अपने दादा की हत्या की बात भी कबूल की। उसने बताया कि वो अपने दादा की हरकतों से परेशान हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसने ये कदम उठाया था। किशोरी ने आगे बताया कि दादा की मौत के बाद उसने बक्से में ताला लगा दिया और खाना खाकर सो गई थी। 3 दिन तक नाबालिग इस घर में मौजूद रही। वो बराबर बाहर घूमने भी जाती थी और इसी दौरान उसने अपने प्रेमी को भी घर पर बुलाया था, लेकिन प्रेमी को उसने अपने दादा की हत्या के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। उसने अपने प्रेमी के साथ घर से भागने का प्लान बनाया था और इसके लिए उसने एक टैक्सी ड्राइवर को भी संपर्क किया था। पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने हत्या के इस मामले में अपने प्रेमी और उस टैक्सी ड्राइवर को भी फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझा लिया। पुलिस ने आरोपी पोती को गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे बाल संप्रेषण गृह विदिशा भेज दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।